पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन को स्टार्ट होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। हर टीम से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आ रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने अपनी टीम तगड़ी बनाई, उससे रिलेटेड बातें हो रही हैं। मुल्तान सुल्तान्स के 2 मेजर बॉलर वो आउट हो गए, टूर्नामेंट से ढेर हो गए, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी और उनकी जो है फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स, उसके अपने चीज़ें चल रही होती हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले कोने में बैठे सोच रहे थे कि यार सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ी खबर, कुछ धमाका करते हैं। उन्होंने क्या धमाका किया? सरफराज भाई को ही साइड पे कर दिया। सरफराज भाई PSL के 9th एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान नहीं होंगे। फुल फाइनल पक्की ठक्की खबर। और ये जो उनके ओनर्स हैं नदीम साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर हैं नदीम साहब, ये उनका स्टेटमेंट है कि सरफराज कप्तानी जो है ना वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना उसको साइड पे करके तो एक आम प्लेयर की निस्बत खेलना चाहते हैं। एक आम प्लेयर की हैसियत से वो जिसे कहते हैं ना कप्तानी का बोझ वो उन्होंने अपने कंधों से उतारा है कि यार इस एडिशन में ना मैं ज़रा नॉर्मल प्लेयर के तौर पर खेलता हूँ। वो जिसे कहते हैं ना वर्क रूटीन और वो कप्तानी का प्रेशर और वो 100 किस्म के लांझे जो कप्तानी के साथ आते हैं जहेज़ के तौर पर, वो सरफराज ने वापस लौटा दिए हैं बकौल नदीम साहब के। मेरे को ये बात हजम हो नहीं रही, पता है क्यों? अभी 2 दिन पहले मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल नहीं तो परसों, सरफराज अहमद जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे उससे तो ऐसे लग रहा था कि कप्तान वही हैं। वो बता रहे थे कि भाई मेरी टीम में आमिर आ गया, मेरी टीम में सोहेल खान है, दोनों नए गेंद से भी बड़ी फिट बॉलिंग करते हैं, पुरानी गेंद से भी बड़ी फिट बॉलिंग करते हैं। 2 साल से मैं देख रहा हूँ आमिर जिस टीम में जाकर T20 लीग क्रिकेट खेल रहा है उसकी टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है डेजर्ट वाइपर्स को छोड़कर। तो सरफराज भाई तो इस लहजे में सारों के साथ लगे हुए थे। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर सरफराज भाई ने सऊद शकील को भी रगड़ा लगा दिया था। वो भी कोई इसी किस्म की कोई बात थी पुरानी जो चल रही थी दोनों के बीच में, तो उस पर भी उन्होंने रगड़ा लगा दिया था उसको। तो आउट ऑफ नोवेयर अब सरफराज भाई मतलब कितने 3 दिन रह गए हैं भाई, 3 या 4 दिन रह गए हैं कि PSL स्टार्ट होने लगी है। बल्कि 17 को तो मैच है ना, 13, 14, 15, तो 3 दिन है, 1 दिन तो चल रहा है, पीछे आगे 2 दिन रह गए। तो इससे इतना पहले सरफराज भाई ने एकदम कह दिया कि मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा। सोचने की बात है ना, सिंपल इज दैट। भाई कोई मेजर बड़ा डिसीजन लेना हो तो बंदा एक टाइम से पहले बता देता है ना। तो ये सरफराज अहमद इस किस्म का कोई हवंका डिसीजन मुझे तो नहीं लगता। सैफी भाई की हमने क्रिकेट देखी भी है, बड़ा कूल काम, बड़ा वेल कैलकुलेटेड किस्म का आदमी है। वो ये 11th हार इस किस्म की वो करेगा कि नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करता, किसी और को दे दो। नहीं, ये अगर उन्होंने बात करनी होती वो पहले करते। तो मुझे ऐसे लगता है कि सरफराज भाई हटे नहीं हैं, उनको हटाया गया है। और ऑब्वियसली वो उसकी रीज़न पिछले 4 सीजन्स में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस है वही वजह है, और कोई वजह नहीं है। बॉटम 2 में एग्जिस्ट करते आए हैं चारों सीजन में, या तो जो पॉइंट्स टेबल होता है उसके सबसे एंड के ऊपर थे, सबसे नीचे, या कभी कभार सेकंड लास्ट आ जाते थे, बस इससे ज़्यादा कोई तरक्की नहीं की। 2019 में इन्होंने जीता था टाइटल। 3 मरतबा सरफराज अहमद की कप्तानी में, उनकी कैप्टनसी में कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL के फाइनल्स तक पहुंची। 3 में से 1 मरतबा वो टाइटल जीते, 2 मरतबा वो रनर अप हुए। इसके अलावा बाकी पिछले 4 सीजन में उनका धड़न तख्ता था। तो मेरा ख्याल है कि उस एक जो जिसे कहते हैं मोशन को तोड़ने के लिए नदीम साहब और उनकी मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि यार सरफराज अहमद को ना साइड पे करते हैं, कुछ नया कोई कप्तान बनाते हैं। ऐसी खबर थी, सांस भी फंस गया। हो। अच्छा, तो सरफराज अहमद को अब हटा रहे हैं तो कप्तान कौन बनेगा, सवाल ये पैदा होता है। हटा रहे हैं क्या, हटा दिया है। अब जो नया कप्तान है ना उसके बारे में नदीम साहब का ये कहना है कि वो डिसाइड करेगा शेन वॉटसन, जो अब कोच है नया, यस, जिसने 2019 में इनको टाइटल जितवाया था विद द बैट। तो शेन वॉटसन ये डिसाइड करेगा, प्लस जो टीम की मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि अगला कप्तान किसको बनाना है। 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक है सऊद शकील का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसका पत्ता स्ट्रांग है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि उसको किस चक्कर में मतलब क्यों बना रहे हैं। उसकी क्या परफॉर्मेंस है भाई, लिटरली उसको तो जुमा 8 दिन हुए हैं सामने आया है वो टेस्ट क्रिकेटर ही मेन मुझे लग रहा है। T20 में रियली डोंट नो सीरियसली, उसने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस तो नहीं दी, ना ऑस्ट्रेलिया में दी हैं, ना वर्ल्ड कप में दी हैं, ना कहीं और। आई डोंट नो, हो सकता है अपना कोई डिसीजन इन्होंने किया हो या कोई टेस्ट कर रहे हो। दूसरा नाम रायले रूसो का है। रायले रूसो की फिर समझ में आती है भाई।
साउथ अफ्रीकन है, डंडा प्लेयर है, ठीक है, मिडल ऑर्डर का हार्ड हिटर है, सिंगल हैंडेडली गेम जिता देता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग नर्व्ड है। मुल्तान सुल्तान को कई उसने जिसे कहते हैं अनबिलीवेबल मैचेस जिताए में हैं। ये बेसिकली प्लेयर्स ट्रेड में लिया ना रायले रूसो को, इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, इन्होंने चाचा दिया हो, एक तो चाचा भी उसको नहीं कहना चाहिए, माइंड कर जाते हैं आजकल। इफ्तिखार साहब को दिया और रायले रूसो को ले लिया। ये कोटा ग्लैडिएटर्स की प्लेयर्स ट्रेड हुई थी मुल्तान सुल्तान के साथ। तो अब रायले रूसो होगा या सऊद शकील, इन दो के ऊपर कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक होगा। मेरी माने ना रायले रूसो को बना दें। सऊद शकील का उसको भी कुछ टाइम और खिलाएं, पहले चेक तो कर लें वो T20s में करता क्या है, ठीक है, एक चीज़। फिर कोटा ग्लैडिएटर्स का ठीक है कप्तान तो चेंज हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना वो लेना चाहिए। लिटरली मोहम्मद आमिर इनके पास है एज ए बॉलर, सुहेल खान इनके पास है, रायले रूसो इनके पास है, चलो सऊद शकील भी इनके पास है, इनके पास और भी कुछ तगड़े किस्म के जिसे कहते हैं प्लेयर्स हैं। जैसे मैं आपको मोटे मोटे उनके नाम बता देता हूँ। मोहम्मद वसीम है इनके पास, जेसन रॉय है इनके पास, अबरार अहमद है इनके पास, काफ़ी उस्मान कादिर इनके पास है इनके पास, काफ़ी अकील हुसैन इनके पास है, ठीक है, रदरफोर्ड है इनके पास। तो इनके पास तगड़े किस्म के प्लेयर्स हैं जो जेन्युइन मैच विनर्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही जिसे कहते हैं डेंट पड़ेगा कोटा ग्लैडिएटर्स को इस डिसीजन का। हाँ, अनलेस और अनटिल के बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं लवन्ने ना हो जाएं सारे, वो भी कोई पता नहीं लगता वैसे टीम्स का ऑनेस्टली। सो इन शॉर्ट अब देखना होगा कि एक तो कोटा ग्लैडिएटर्स का नया कप्तान कौन होगा, सरफराज भाई तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलेंगे, और दूसरा अब ये देखना होगा कि जनाब वो जो नया कप्तान आता है वो टीम को कैसे लेकर चलता है। रायले रूसो बनता है, सऊद शकील बनता है, या शेन वॉटसन और मैनेजमेंट वो किसी तीसरे खिलाड़ी को सामने ले आते हैं एज ए कप्तान, ये तो अब देखना पड़ेगा। फिलहाल तक तो यही है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।